I was told to get some settings changed in the infotainment system, which I did. Perhaps it didn't help me. Really need a permanent solution to this, because this is really getting into my nerves, irritating me to next level. Hello guys, hope you all are doing very well. Welcome to Versatile KK Vlogs once again, and today we are going to talk about the couple of issues that were not resolved, but I'm trying to get those issues fixed. तो मुझे दो इश्यूज फेस हो रहे हैं. एक इशू जो है वो हमन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ है, जिसमें मुझे वॉइस कमांड्स फंक्शनिंग नहीं हो रही है. मोड चेंज कर रहा हूँ, इट इज़ नॉट प्रोवाइडिंग मी एनी कमांड्स जो कि पहले होता था. और उसके बाद आई रिमेंबर देयर वर अदर कमांड्स टू, जैसे अगर मैं इफ़ आई एम नॉट वेयरिंग द सीट बेल्ट, देन इट यूज्ड टू अलर्ट मी कि आप सीट बेल्ट पहन लीजिए, एंड देयर आर अदर थिंग्स टू. सो दैट इज़ एक्चुअली अ बिग प्रॉब्लम दैट आई सी, क्योंकि लास्ट टाइम जब मुझे यहाँ तक याद है, unless I got my Hummer infotainment system software upgraded, I did not have this issue. but उसके बाद हाँ मुझे आने लगा था. I was told to get some settings changed in the infotainment system, which I did. Perhaps it didn't help me. एनीवेज, सो मैं आपको उसका ना एक डेमो भी दिखा दूंगा कि मैंने वॉइस जो कमांड सेटिंग्स जो है मैंने उसको भी आई टर्न देम ऑन. क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, आई वॉज इनफैक्ट अवेयर अबाउट दिस कि अगर मैं वॉइस असिस्ट को ऑफ कर दूंगा तो आई विल जस्ट हेयर द बीप साउंड, बट उसमें वॉइस कमांड नहीं आएगा. तो अभी सिर्फ मुझे बीप साउंड आ रहा है. तो मैं आपको उसका डेमो देख लीजिए आप. ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, हेयर इट गोज. तो अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि वॉइस असिस्ट एक्टिव है स्टिल, वॉइस कमांड इज़ नॉट वर्किंग. फॉर दैट लेट मी जस्ट नेविगेट यू टू द एग्जैक्ट लोकेशन. ठीक है, अब हम जाएंगे यहाँ पे. अब आप देखिए यहाँ पे देयर इज़ दिस व्हीकल सेटअप. इफ़ यू सी वॉइस अलर्ट, इट इज़ चेक्ड. मैं यहाँ पे एक बार फिर अनचेक करता हूँ. फिर चेक कर दिया मैंने, और मैं आपको यहाँ पे इसका जो नॉब है मोड्स का वो चेंज करता हूँ. एंड देखिए स्टिल नथिंग इज़ गोना हैपन. आई विल शो यू द MMID फॉर रेफरेंस. ये देखिए इट्स गॉट चेंज टू स्पोर्ट्स, बट जस्ट अ बीप टोन केम अप. अब आप ये देखिए सिटी मोड, नथिंग रियली चेंज्ड. ये देखिए इको. सो दिस इज़ द इशू दैट आई एम फेसिंग. अब मैं इसे अगर टर्न ऑफ करूँ तो भी वॉइस कमांड है, वो तो भी जस्ट टोन इज़ कमिंग. और अगर मैं इसे इनेबल कर दूँ, स्टिल द सेम प्रॉब्लम इज़ हैपनिंग. सो नाउ आई एम गोना शो इट टू द टाटा वर्कशॉप agents, and let's see what they come up with, because it's already been a long issue and I need to get this resolved. I'll see you on the other side. I'm sure कि अब आपने देख लिया होगा कि मुझे क्या चैलेंज आ रहा है. मैं मोड चेंज कर रहा हूँ, स्टिल इट्स नॉट giving me the voice command. Second issue is related to the gearbox. ऐसे जैसे कि आपने पिछले वीडियोस में भी देखा होगा कि gearbox का जो इशू है वो ऑन एंड ऑफ है. कभी मेरे gearbox में कोई इशू नहीं होता है, कभी होता है. तो अभी आई एम राइट नाउ हेडिंग टूवर्ड्स द टाटा वर्कशॉप. Last time what happened, I did not have the car at my base location. मेरे घर पे थी मेरी कार. सो आई इंश्योर्ड गोइंग टू टाटा वर्कशॉप कि मैं जब अपनी कार लेके आऊँ सो दे गेट द इशू फिक्स्ड परमानेंटली. टेम्परेरीली देर इज़ नो इशू, क्योंकि वो आपने मैं लास्ट वीडियो में भी देख लिया होगा. आई गॉट द इशू फिक्स्ड, बट आई वॉन्ट अ परमानेंट सोल्यूशन. मैं हमेशा ऐसे वर्कशॉप्स में भागता नहीं रह सकता हूँ. सो फॉर दैट मैटर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट अ परमानेंट सोल्यूशन टू इट. शायद ये लोग मेरी कार का गियर बॉक्स रिप्लेस करें, और मे बी समथिंग एल्स, बट आई रियली नीड अ परमानेंट सोल्यूशन टू दिस, बिकॉज दिस इज़ रियली गेटिंग इन टू माई नर्व्स, irritating me to next level. So let's see how it's gonna be. I'll keep you updated on this matter. You guys stay tuned and enjoy this video till the end.
Alright guys, so right now I'm returning back to home after the discussion that I've had with the general manager of Tata Workshop. अब जो मुझे बताया गया है वो ये है कि जो हर्मन सिस्टम के साथ जो इशू आ रहा है दैट इट इज़ नॉट giving the voice commands. It's because there is some issue with the current software version which was launched on 19 January 2021 and uske according these people are actually working on that issue to get fixed in the upcoming version. If it is a genuine thing that people are facing regarding the voice command, then I'm okay to wait until the next version is released. So if any one of you own a Tata Nexon or and are facing the same issue, please comment down below and let me know if I'm right and if we are on the same page. अगर ये कुछ और बात है या फिर कुछ गलत बताया जा रहा है, so please do make me aware so I can take the action accordingly. About the gear shift issue, इन्होंने मुझे ये बताया कि अभी फ़िलहाल आप जाइए because I have luggage in my कार, सो मुझे वो सब अभी घर पे रखना है. कल ये मॉर्निंग में मेरी कार पिक करेंगे एंड दे विल जस्ट लुक इनटू द मैकेनिकल पार्ट ऑफ दिस कार, लाइक यू नो और वो फिर मेरे गियर बॉक्स में इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है दे विल चेक दैट आउट. ऑल्सो दे विल चेक समथिंग विद द क्लच because according to them there could be something wrong with the clutch also, because of which I sometimes face issue while shifting the gear. तो अभी मैं अपनी कल कार दे दूंगा और I'll get back to you when my all the issues are fixed, when they call me to take the delivery of car. तो आप बने रहिए. I'll certainly share the reviews that how these people have attended the issues. और तब तक आप प्लीज़ meanwhile you can just watch all my past videos to take the reference of issues that I've been facing related to Nexon. Or there are not just the issues, there are good things also about Nexon. Please do watch my video, share your love and do subscribe to my channel if you haven't yet. और अपना ख्याल रखिए, stay in touch, take care, bye bye.